Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. From today, we are going to start your Liberty paper set solution, paper number 1 of Basic Maths. और ये कौन से पेपर्स है? तो जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके पेपर्स है वो है। तो ये जो पेपर है बेटा वो बोर्ड पेपर मार्च 2024 का है, मतलब लास्ट ईयर का पेपर है। तो ये पेपर सॉल्व करने से आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और गाला के 6 पेपर्स कंप्लीट करने के बाद इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? For a given pair of linear equation in two variables, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then equation has blank solutions. तो हमें बोला है कि अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हो तो हमें पता है कि ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब 1। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? हैज वन सॉल्यूशन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the two roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are real and equal, यहाँ पे बोला है इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है देन बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी की वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें पता है कि रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं? वेन एवर डी इज इक्वल टू 0, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाले केस में रूट्स क्या मिलेंगे हमें? रियल एंड इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द एपी 4, 10, 16, 22 द कॉमन डिफरेंस इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, वेर a2 इज 10, a1 इज 4। 10 माइनस 4 क्या होगा? 6। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 6। सो c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4, the distance between the points 0, 5 and minus 5, 0 is blank. तो हमें पता है कि जब भी बात आए डिस्टेंस की तो we have distance formula. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ हियर इट इज 0 माइनस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कभी भी आपको ये स्क्वायर रूट को कट करना नहीं है। पहले क्या होगा? यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर 50। और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 टूजा, ठीक है। 25 टूजा क्या होता है बेटा? 50। नाउ 25 बाहर आएगा, सो इट बिकम 5 रूट 2। So what is our answer? B is the correct option, 5 root 2. Now next, sec square theta minus tan square theta is equal to, ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी है। कुछ याद आया? ST कैटेगरी, तो ST का आंसर क्या होता है? 1। So B is the correct option, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For any data x bar is equal to 25, z is equal to 25 and then m is equal to, फॉर्मूला हमें पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है? 3m माइनस 2x बार, वेर 3m वी हैव टू फाइंड। z की जगह पे क्या आएगा? 25 माइनस 2, x बार की जगह पे 25। सो 25 टू जा 50, इस साइड आएगा तो प्लस, माइनस में से क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, इज इक्वल टू 3m। 25 प्लस 50 दैट इज 75, और ये 3 जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू m। सो 25 3 जा 75, सो m इज इक्वल टू क्या आएगा? 25। सो 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा? m इज इक्वल टू 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। 3 प्लस 2 रूट 5 इज ब्लैंक, हमें पता है इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या आएगा आंसर में? इरेशनल। कैसे? क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, और ये ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में प्रूव दैट में पूछा गया है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो सम ऑफ जीरो के लिए इक्वेशन क्या है मेरे पास? माइनस बी अपॉन ए, वेर माइनस एज इट इज, बी की जगह पे क्या होगा? -3, और ए की जगह पे क्या आएगा? 4।
Now minus minus plus, so it is 3/4. So 3/4 is the correct option. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. When a coin is tossed 3 times, अगर मैं कॉइन को कितनी बार टॉस करूं? 3 times. The total number of outcomes, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब भी बात आए कॉइन की, तो इक्वेशन है हमारे पास 2n, दैट इज 2. कितनी बार टॉस कर रहा हूं मैं? 3 टाइम्स, तो 2 3 क्या होगा? 8. ठीक है, तो 2 3 क्या होगा बेटा? 8. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8. नाउ नेक्स्ट, अ सर्कल, सॉरी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा. एज वी नो दैट कि थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/tan थीटा, बिकॉज कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan. तो tan कट, सो आंसर इज 1. सो क्या आएगा? 1. अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. ये तो हम काफी बार कर चुके हैं और टेक्स्ट बुक का डिटो क्वेश्चन है. तो हमें पता है कि सर्कल को एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? ऐसे 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं, आइदर ऐसे या फिर ये 2 ऐसे पैरेलल होंगे, बट 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मीडियन -2 -3 0 1 3 2 7. जब भी बात आए अनक्लासिफाइड डेटा के मीडियन की, तो सबसे पहले क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? n is equal to 7, so it is odd number. तो हमारा इक्वेशन क्या होता है ऑड के लिए? तो m is equal to n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन. इट इज अवर मीडियन. ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑब्जर्वेशन है इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो ये होगा -3 -2 0 1 2 3 7. नाउ n की वैल्यू क्या है बेटा? 7 ऑब्जर्वेशन आर देयर, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन. तो 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा. तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा? देखो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4. 4th ऑब्जर्वेशन इज 1, सो आंसर इज 1. सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या आएगा बेटा? 1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू और फॉल्स? HCF ऑफ 17 23 29 इज 1. तो ऑल द 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? 1. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस y इज इक्वल टू p ऑफ x इज 2 फ्रॉम द गिवन फिगर. हमें यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू p ऑफ x के 2 जीरोस है. तो अगर मैं देखूँ तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जीरो क्या होना चाहिए? 1. बट हमें कितना दिया है? 2. सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि हमें पता है कि y इज इक्वल टू p ऑफ x में जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं बेटा? जितने जगह पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, उतने उसके जीरोस होते हैं. और यहाँ पे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जीरो कितने होंगे? 1, और हमें दिया है 2. सो दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the pair of linear equation in two variables are 2x plus 3y is equal to 12, 3x plus 2y is equal to 18, then x plus y is equal to 5. हमें ऐसा बोला है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस ऐसे है तो x प्लस y का आंसर आएगा 5. तो हमें देखो किसके फॉर्म में चाहिए आंसर? x प्लस y के फॉर्म में. तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा. तो देखो 2x प्लस 3y is equal to 12, 3x plus 2y is equal to 18. Now दोनों इक्वेशन को ऐड करो. तो 2 plus 3 5x, 3 plus 2 5y, 18 plus 12 30. So 5 को कॉमन निकाल लो तो x plus y is equal to 30. So 5 6 are 30. So x plus y is equal to क्या होगा बेटा? 6. ठीक है, और हमें क्या दिया है? x plus y is equal to 5. So given statement is false.
ठीक है, गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो ये तो हमें पता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही है, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक है, चलिए आंसर इन वन वर्ड, a 2a 3a 4a इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो हमें पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 फाइंड करो, तो 2a माइनस a दैट इज a and d is equal to a3 minus a2, 3a minus 2a that is also a। तो दोनों जगह पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, a, so that's why यहाँ पे लिखेंगे a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, so given sequence is arithmetic progression, yes it is a arithmetic progression। ठीक है, तो yes it is an arithmetic progression। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ many tangents can be drawn to a circle passing through a point lying inside the circle। यहाँ पे क्या बोला है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, उसमें से कितने टेंजेंट्स पास आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सर्कल के अंदर से हम एक भी टेंजेंट को पास आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, 0। ठीक है, चलिए, अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। अगर डाई को मैं एक बार टॉस कर रहा हूं तो मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे मेरे, 6 raised to n दैट इज 6 raised to 1 6। ठीक है, मुझे ऐसा पूछा है कि 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P ऑफ ए, आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, विच आर दे 1 2 3 4 5 6। कितनी बार 6 आ रहा है, ओनली वन टाइम। तो बाकी के जो 5 केसेस है वहां पे 6 आएगा नहीं। ठीक है, बाकी के 5 केस में 6 आएगा नहीं, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा, P ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। नाउ हाउ मैनी 11 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 डिवाइड बाय 11। नाउ 9 + 1 10, 10 + 10 20 + 2 + 8 10 + 3 + 7 10 + 4 + 6 10 + 5 + 11। तो 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 55 56 + 10 66 डिवाइड बाय 11, 11 6 जा 66। सो x बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। तो मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर क्या आएगा बेटा, 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें पता है कि हेमिस्फीयर जो ये होता है उसका बेस जो होता है वो क्या होता है, सर्क्यूलर। तो उसका बेस एरिया क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। सो 21 का आंसर क्या आएगा, बी। वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। तो जब भी आपको पता होना चाहिए कि हमें कोई कॉइन के बारे में दिया हुआ है, तो कॉइन ऑलवेज होता है सिलेंडर। क्या होता है बेटा, सिलेंडर, बिकॉज उसमें थिकनेस होती है। और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का इक्वेशन क्या है, πr²h। तो 22 के अंदर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का इक्वेशन क्या है, πr θ अपॉन 180। सो 23 के अंदर क्या आएगा, C। देन आफ्टर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की सरकमफ्रेंस का इक्वेशन है πd, वेर d क्या होता है, डायामीटर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ πr दिया है, अगर रेडियस के फॉर्म में लिखना हो तो 2πr आना चाहिए,
बट डायामीटर के फॉर्म में लिखना हो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल तो दैट इज पाई डी। तो 24 में क्या आएगा बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पहला पेपर कंप्लीट हुआ जो कि आपका बोर्ड 2024 का बेसिक मैथ्स का पेपर था। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी पेपर नंबर 2, सेक्शन ए ऑफ पेपर नंबर 2। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।